एक लड़का जो कि लड़कियों का बड़ा शौकीन रहता है, एक दिन वो एक कोठे पे पहुंचता है। और जब कोठे पे पहुंचता है, लड़कियों की डिमांड करता है, तो जो कोठे की मालकिन होती लड़कियों को आवाज देती। देखते ही देखते कई लड़कियां लाइन में आके खड़ी हो जाती। कोई कैसे भी इशारा कर रही है, कोई मुस्कुरा रही है, कोई कुछ कह रही है। ये लड़का उन सभी लड़कियों पे अपने नजरें दौड़ा रहा है कि कौन सी लड़की उसे पसंद आए, किसके साथ हो जाए। तभी उस लड़के की नजर एक कोने में बैठी हुई लड़की पे ठहरती। वो कहता है कि मैं इसके साथ जाऊंगा। जैसे ही ये कहता है, सभी लड़कियां हंस पड़ती और वो कोठे की मालकिन भी हंसने लगती। उस लड़की से वो कमरे में जाने का इशारा करता है। लड़की तो कमरे में चली जाती, पीछे पीछे लड़का भी जाता। लड़का जैसे ही उस लड़की का हाथ पकड़ता है, तो कुछ ऐसा कहता है जिससे कि वो लड़की भी हैरान सी हो जाती। आखिरकार ये कोठे की मालकिन और लड़कियां उस लड़की पे हंस क्यों रही थी और कोने में उदास सी क्यों बैठी थी। कहानी बड़ी ही रोचक है। कहानी को पूरा सुनिएगा, इसके लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव यस के क्राइम कथा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है यस के क्राइम कथा की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज जिस कहानी को लेकर मैं आप लोगों के बीच हाजिर हूं, बेहद दिल को छू लेने वाली, साथ ही एक बहुत बड़ी सीख भी देके जाने वाली। आज तक आप लोगों ने तमाम कहानियां सुनी होंगी, तमाम आप लोगों ने देखा होगा कि हर किसी में हवस का गंदा खेल, किसी में किसी का कत्ल। पर आज की कहानी जो है दिल को झकझोर देगी, आपके मन में भी टीस उठने लगेगी। इस कहानी में जो हुआ वो सही है या गलत है, तो अपनी राय जरूर बताइएगा। तो इस कहानी की शुरुआत करूं उससे पहले जितने भी हमारे दोस्त मित्र हैं, जितने भी हमारे साथी हैं, सबसे यही कहना है कि आप लोगों का धन्यवाद किए। यस के क्राइम कथा की फैमिली लगभग 25,000 होने जा रही है और हमारा पुराना चैनल जो कि टर्मिनेट है, उस पर मैं कहानी नहीं डाल सक रही हूँ। तो इसके लिए मैं आप लोगों से माफी चाहती हूँ। जब तक आप लोग इसी चैनल पे हमारा इसी तरह साथ देते रहिए, इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। मैं बात कर रही हूं मुंबई की। मुंबई में एक लड़का जिसका नाम भास्कर होता है। भास्कर की उम्र तकरीबन 26 साल होती है। भास्कर एक क्लिनिक में काम करता है। बाकी कभी कभी उसके शौक होते कि वो किसी लड़की के साथ जाए, समय गुजारे। बाकी उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रहती। जो भास्कर होता है देखने में सांवला होता है, दुबला पतला होता है और शायद इसी वजह से उससे कोई लड़की पट नहीं रही थी या किसी लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बना नहीं पा रहा था। शादी अभी हुई नहीं थी। अब एक दिन एक दोस्त उसका बताता है कि यार, कमाठीपुरा में कमाल कमाल की चीज रहती, वहां अगर जो चले जाओ तो सोचो कि इस दुनिया का स्वर्ग कमाठीपुरा में ही बसता है। जब भास्कर ये बात सुनता है तो भी बड़ा बेचैन सा हो उठता है कि कुछ पैसे तो खर्च होंगे, पर कमाठीपुरा में अगर जो जाओ तो हमारी मन की इच्छा जो इतने दिनों की है वो हो सकता है पूरी हो जाए। भास्कर एक दिन कमाठीपुरा में जाता है, एक कोठे पे जाता है। कोठे की जो मालकिन होती उसे लड़कियों की डिमांड करता है। वो आवाज देती है, ढेर सारी लड़कियां आके खड़ी हो जाती हैं। उसमें से एक लड़की को पसंद करता है, पैसे जमा करता है। इसके बाद उसको कमरे में लेके जाता है, उसके साथ संबंध बनाता है। लगभग 1 घंटे के बाद बाहर निकलता है, चला जाता है। बाकी आज भास्कर को ये लगता है कि इस दुनिया में अगर जो पैसे है तो सब कुछ संभव है। उसे सुंदर से सुंदर लड़की मिल सकती है। अब ये भास्कर के आदत में हो जाता है। हर हफ्ते, हर 15 दिन पे भास्कर अब कोठे पे जाने लगता है। एक दिन 2024 की नवंबर का महीना रहता है। वो कोठे पे जाता है और जब कोठे पे जाता है तो कोठे की मालकिन भास्कर को देखते ही उससे कहती कि साहब, बड़े दिनों के बाद आए,
क्योंकि भास्कर जो था उसका व्यवहार बड़ा कुशल था। वो कोठे पे भी जाता था, बाकी बिल्कुल साधारण तरीके से जाता था और एक लड़की को चुनता था, एक कमरे में लेके जाता था, ना कोई झिकझिक ना कोई किचकिच, मिलता था चला आता था। इसलिए भास्कर की कोठे पे पहचान हो गई रहती है। भास्कर जब पहुंचता है तो कहता है कि आज कुछ अलग चाहिए मुझे, कोई अच्छी लड़की दिखाओ। जो उस कोठे की मालकिन रहती है रज्जू, वो लड़कियों को आवाज देती है। एक लाइन में ढेर सारी लड़कियां आके खड़ी हो जाती है। ज्यादातर लड़कियां भास्कर के बारे में जान ही रही होती कि भास्कर आता जाता है। कोई कुछ कहती है, कोई कुछ कहती है, मुस्कुराती है, इशारे करती है। भास्कर इन लड़कियों पे नजरें दौड़ा रहा था। तभी भास्कर की नजर एक लड़की जो कि कोने में बैठी हुई रहती है, जिसका नाम रूपम होता है, उस पे टिकती है। भास्कर कहता है कि आज मैं इसके साथ जाऊंगा। जब ऐसा कहता है तो कोठे की मालकिन हंसने लगती है और साथ ही लड़कियां भी जोर से ठहाके लगा के हंसती। भास्कर के ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये लड़कियां हंस क्यों रही। भास्कर उस लड़की को इशारा करता है और लड़की उठती है, एक कमरे में जाती है। पीछे पीछे भास्कर भी जाता है और जब भास्कर जाता है तो रूपम का हाथ पकड़ता है, दरवाजा बंद करता है। बाकी जैसे ही हाथ पकड़ता है उसे एहसास हो जाता है कि इसे तो बड़ा तगड़ा बुखार है। अरे तुम्हें तो बहुत तगड़ा बुखार है। कहती है रूपम कि साहब मुझे भले बुखार है, आप जो करने आए हो वो करो, क्योंकि बुखार से ज्यादा मुझे पैसों की जरूरत है। भास्कर कहता है कि इतनी भी पैसे की सनक ठीक नहीं। जब तुम्हारा जिस्म ही ठीक नहीं रहेगा, तुम्हारी तबीयत ही ठीक नहीं रहेगी, तो इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं है और इतने पैसे कमा के करोगी क्या। रूपम कहती है कि साहब पैसे रहेंगे तभी तो इस जिस्म को सजाने का सामान आएगा और तभी तो इस जिस्म को ठीक करने के लिए दवा आएगी। भास्कर बड़ा चौंक के रूपम की तरफ देखता है, बेड पे बैठा था। कहता है कि देखो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, तुम चुपचाप से बैठो। इसके बाद वहीं पड़े एक जग से एक गिलास पानी ढालता है, रूपम को देता है। शायद पहली बार कोई ग्राहक रूपम के साथ इतने अच्छे से पेश आ रहा था। रूपम जैसे ही पानी पीती उसकी आंखों से आंसू छलक जाते। रूपम कहती है कि साहब अगर जो मिलोगे नहीं तो बाहर मालकिन मुझे पैसे नहीं देगी और जब पैसे नहीं देगी तो मैं दवा कहां से लाऊंगी। अब इसमें भास्कर कहता है कि ऐसा है रूपम कि तुम चिंता ना करो, मैं अपने समझ से ही निकलूंगा और किसे पता कि मैं तुम्हारे साथ क्या किया हूं या नहीं किया। तुम चुपचाप से बैठी रहो। और तुम्हें हुआ क्या। रूपम कहती है कि लगभग यही दशा मेरी 6 महीने से चल रही है। बाकी 1 महीने से तो मेरी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब चल रही है। ना ठीक से खा जा रहा है, ना चल जा रहा है और ना ही ये काम कर जा रहा है। ग्राहक आते हैं, मुझे नोचते हैं, बाकी अब तो ये जिस्म भी साथ नहीं दे रहा है, चमड़ी भी साथ नहीं दे रही जिससे कि मैं किसी को खुश कर सकूं। भास्कर भी बड़ा यहाँ भावुक हो जाता है। रूपम से कहता है कि अच्छा तुम ये बताओ तुम्हें हुआ क्या। रूपम कहती है कि लगता है मुझे टाइफाइड बुखार हो गया और दवा मंगवा रही हूँ, बाकी परहेज नहीं हो रहा है। हर हफ्ते साहब कम से कम 4,000 की दवा मेरे पे लग जा रही है, तबीयत में कोई सुधार नहीं। भास्कर कहता है ऐसा अपनी दवा लाके दिखाओ। जब वो दवा लाके दिखाती है तो उसमें कुछ विटामिन के कैप्सूल, एंटीबायोटिक और कुछ दर्द की दवाएं रहती है। भास्कर कहता है कि इससे तो तुम्हारा टाइफाइड ठीक नहीं हो और हमें तो लगता है कि तुम्हें टाइफाइड नहीं कोई भयानक बीमारी लगी। अब रूपम कहती है कि क्या करूं, मैं तो बाहर जा नहीं सकती। इस कोठे के जो दलाल हैं वही दवा लाके देते। भास्कर सोचता है कि इतनी कम दवाओं का ये लोग 4-4 हजार रुपए ले रहे हैं, यहाँ तो लूट मची। अब भास्कर कहता है कि ऐसा कि इन दवाओं को खाते रहो, मैं 2-4 दिनों में आता तो तुम्हारे लिए दवा लेके आऊंगा। अब भास्कर लगभग 1 घंटे बाद उस कमरे से निकलता है और ऐसे निकलता है जैसे कि वो रूपम के साथ मिलके बहुत खुश है। जो उस कोठे की मालकिन है मुस्कुराते हुए कहती है कि वाह रूपम, अब लग रहा है तुम्हारी तबीयत में सुधार हो रहा है।
भास्कर वहां से चला जाता है। बाकी 3 से 4 दिन के बाद फिर से भास्कर कोठे पे आता है और रूपम से ही मिलने की कहता है। कोठे की मालकिन रूपम को आवाज देती है। रूपम एक कमरे में जाती है। रूपम को कुछ बुखार की दवाएं ला रहा था, ये भास्कर देता है। और आज वो पॉकेट से अपने सिरेंज निकालता है और रूपम के ब्लड सैंपल लेता है। कुछ देर बैठ के रूपम से बातचीत करता है। कहता है कि तुम यहाँ क्यों रहती हो। रूपम कहती है कि साहब, यहाँ कोई रहना नहीं चाहता, पर यहाँ मजबूरियां रखती है। पेट पालना है तो ये काम करना पड़ता है। यहाँ हर लड़की किसी न किसी परेशानी से, कोई परिवार के चलते, तो कोई अपने पेट के चलते हैं, तो कोई अपने प्रेमी से धोखा खाई हुई है। मैं भी कुछ ऐसे ही हूं। मैं एक लड़के को चाहती थी, प्यार करती थी। एक दिन वो लड़का मुझे भगा के शहर लाता है, पर जब शहर लाता है तो हमें कुछ खाने को देता है। खाना खाने के बाद मैं अचेत सी हो जाती हूँ और जब मेरी आंख खुलती है तो मुझे पता चलता है कि मैं कोठे पे हूँ। मुझे बेच के मेरे बदले में वो पैसा लेके यहां से चला गया। अब जब भास्कर ये बात सुनता है तो बड़ा हैरान होता है। इसके बाद कुछ देर रूपम के साथ समय बिताता है। आज भी रूपम के साथ वो कुछ करता नहीं। रूपम कहती है कि साहब, आज तो थोड़ी तबीयत ठीक लग रही है, आपको जो करना है कर लो। बाकी भास्कर कहता है कि नहीं, तुम्हारी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है। अब वो 1 घंटे का समय बिता के फिर से बाहर निकलता है और इस तरह निकलता है तो कोठे की मालकिन जानती है कि रूपम के साथ ही संबंध बना के आया है। भास्कर जाता है और लगभग 1 से 1.5 हफ्ते बाद आता है। और जब आता है तो फिर से रूपम से मिलने के लिए कहता है। अब सारी लड़कियां हंसने लगती हैं और रूपम को कहती हैं कि रूपम, तेरा ग्राहक तो सेट हो गया है, लेके जाओ अपने ग्राहक को खुश करो। और रूपम भास्कर को लेके एक कमरे में चली जाती है। अब भास्कर जाता है, रूपम के पास पहुंचता है। जब बैठता है तो रूपम से कहता है कि रूपम, तुम तो एक बहुत बड़ी बीमारी से जूझ रही हो। दरअसल तुम्हें टीबी जैसी बीमारी हो गई। जब रूपम ये सुनती तो रोने लगती, कहती है अब मैं क्या करूंगी साहब। भास्कर कहता है कि ऐसा है कि टीबी इतनी बड़ी बीमारी नहीं रह गई, इसका इलाज जो है कि हो गया है, इसका उपचार होगा तो ये ठीक हो सकता है। बाकी इस कोठे पे तो तुम्हारा ये इलाज हो नहीं सकता, तुम्हें इसके लिए बाहर निकलना। रूपम कहते हैं कि जब तक जिस्म अच्छा रहता है तब तक तो इस कोठे से कोई बाहर जा नहीं सकता। बाकी जैसे ही जिस्म साथ छोड़ देता है, इसकी रौनक खत्म हो जाती है, यहां से धक्के मार के निकाल दिया जाता है। अच्छा, भास्कर ये बात सुनता है तो कहता है कि कोई तो उपाय करो। आखिरकार कोई इसमें से निकलना चाहता होगा तो कैसे निकलता होगा। अब इसमें रूपम कहती कि अभी तो लगभग 6 महीने पहले एक लड़की जो कि एक ग्राहक के साथ ऐसे भाग गई कि जैसे लग रहा था कि हवा का झोंका आया, उस लड़की को लेके चला गया। कोई कुछ कर नहीं पाया। लड़कियां चोरी से ही यहां से भागती और यहाँ इतने कड़े पहरे होते हैं, यहाँ के दरवाजे पे 10-10 मुस्कंडे खड़े होते हैं कि उनसे पार पाना किसी के बस की बात नहीं। तो यहां से निकलना तो नामुमकिन सा है। अब तो मेरी शायद जिस्म से जब जान निकल जाएगी तभी मैं यहां से बाहर निकल पाऊंगी। भास्कर कहता है ऐसा नहीं। भास्कर कहता है कि देखो, एक टाइम बताओ, मैं उसी टाइम पे बाहर बाइक लेके आऊंगा और उस टाइम पे तुम किसी न किसी तरह दरवाजे तक आना और जैसे ही मेरा इशारा पाना बाइक पे बैठना, मैं तुम्हें लेके चलूंगा। अब दोनों में प्लानिंग हो जाती है। भास्कर वहां से चला जाता है। एक डेट ये लोग मुकर्रर करते हैं कि इस डेट पे, इस टाइम पे ठीक मैं उस दरवाजे पे खड़ा हूंगा बाइक लेके और तुम तुरंत बाइक पे बैठ। होता भी ऐसा ही। शाम के लगभग 5 बज रहे होते हैं। सभी लोग इधर उधर अस्त व्यस्त रहते हैं। तभी भास्कर की बाइक उस कोठे के दरवाजे के ठीक सामने आके खड़ी होती और इधर पहले से ही जो रूपम रहती वो उसी दरवाजे के इर्द गिर्द चक्कर काट रही होती, जो कि अब कोठे की मालकिन समझ नहीं पाती रज्जो, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो किसी ग्राहक के आने का इंतजार कर रही है, शायद भास्कर के आने का इंतजार कर रही है। जैसे ही भास्कर इशारा देता है वो रूपम दौड़ के बाइक पे बैठती है। भाई कुछ कर पाता कोई इससे पहले कि भास्कर रूपम को लेके
वहां से हवा के झोंके की तरह गुजर जाता है। अब वो जहां रहता था अपने कमरे पे लेके जाता है रूपम को, और लगभग 10 दिन तक ना वो कमरे से बाहर निकलता है और ना ही रूपम को बाहर निकलने देता है। वो वक्त गुजरता है। अब धीरे धीरे वक्त के साथ मुंबई से वो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का रहने वाला होता है, आता है, रूपम को भी साथ लेके आता है, एक बड़े हॉस्पिटल में दिखाता है। इसके बाद इस रूपम का इलाज शुरू होता है। जैसे ही 6 महीना लगभग गुजरते हैं, रूपम थोड़ी जब स्वस्थ हो जाती है, तब तक दोनों की नजदीकियां भी कुछ ज्यादा ही बढ़ चुकी रहती। भास्कर देख रेख करते हुए अब कहीं ना कहीं रूपम को दिल से चाहने लगता है। एक दिन कहता है कि क्यों ना हम दोनों शादी कर लें। तो रूपम कहती है कि साहब, शादी करना गुड्डे गुड्डी का खेल नहीं, क्योंकि मैं एक कोठे पे रह चुकी, एक तरह से मानिए तो जिस्म फरोशी का धंधा कर चुकी, वेश्यावृत्ति कर चुकी, और आप हमसे शादी करके इन चीजों को जब याद करेंगे, अतीत को जब याद करेंगे, तो आपका भविष्य खराब हो जाएगा। भास्कर कहता है कि तुम्हारे अतीत से मुझे कुछ लेना देना नहीं, मैं ये बस जानता हूं कि तुम रूपम हो और मेरे साथ हो, और तुम्हारे साथ क्या हुआ है, कैसे तुम कोठे पे पहुंची, इन सब सारी चीजों को मैं भूल चुका हूं। बस ये मैं जानता हूं कि तुम रूपम हो और तुम हमारी होने वाली पत्नी। रूपम जब ये बात सुनती है, भास्कर के गले लग के खूब रोती है। दोनों रोते हैं। कुछ देर के बाद जब दोनों शांत होते हैं तो फैसला करते हैं एक मंदिर से जाके दोनों शादी करते हैं। भास्कर अपने घर वालों को बताता है कि एक रूपम नाम की लड़की जिससे कि मैं शादी कर चुका, और वो भी हमारे साथ क्लिनिक में काम करती है। जब ये बात अपने घर वालों को बताता है तो घर वाले भी पहले तो नाराज होते हैं, बाकी फिर खुश होते हैं कि जब लड़के को लड़की पसंद है, उसने शादी कर ही ली, तो इसमें ऐतराज क्या करना। अब धीरे धीरे वक्त गुजरता है। वक्त के साथ जैसे ही रूपम ठीक होती, इस भास्कर के बताने पे वो भी क्लिनिक में काम करने लगती है। दोनों एक दूसरे के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इनके 2 बच्चे भी हो चुके हैं। तो इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य यह नहीं था कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए, किसी को आहत किया जाए, बल्कि बस इसलिए कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को सचेत किया जाए। तो इस कहानी पे आप लोग क्या सोचते हैं? जो भास्कर ने फैसला लिया, क्या वो सही था या गलत था कि एक वेश्यावृत्ति करने वाली लड़की को अपनी धर्मपत्नी बनाए? आप लोग अपनी सलाह, अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपके मशवरे का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जो इस लड़की रूपम को बीमारी लगी थी, ये जानते हुए भास्कर ने उससे शादी किया, क्योंकि टीबी एक छुआछूत जैसी बीमारी, और हो सकता है कि ये बीमारी भास्कर को भी हो सकती है, उसके बच्चों को भी हो सकती है। तो क्या भास्कर ने जो फैसला लिया वाकई सही था? तो आप लोगों की सलाह का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, और अगर जो वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी पसंद आती है तो लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारा हौसला बढ़ाता है, और हमारी यही कोशिश रहती है कि हम हर रोज आप लोगों तक नई कहानी लेके आऊं। तो चलिए, तब तक आप लोग ख्याल रखिए अपना। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।